त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे रायपुर शहर के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर कर्तव्य कवाड़िया द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे होते हैं और भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? आम भाषा में हम अर्टिकेरिया को स्किन की एलर्जी बोलते हैं। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक एलर्जी ही है और इसकी गंभीरता इसके सिम्टम्स पे डिपेंड करती है। तो ये सिम्टम्स कैसे वेरी करते हैं, कई बार ये सिर्फ पित्त या जो स्किन के रैशेस होते हैं उस फॉर्म में आती है, तो वो होके या फिर कई बार होठों पे सूजन, और कई बार इसकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा रहती है कि भी हमारी सांस की जो नली होती है उसमें भी स्वेलिंग आ जाए, वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो इट मे बी सीरियस ऑल्सो। तो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये पित्ती बार बार क्यों आती है और इसके आने से बाहर निकलने में शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? क्या जीवन भर इसके लिए दवाई लेने की आवश्यकता है? हाँ, तो पहला सवाल जो कि ये बार बार क्यों आती है, तो पित्त जो होता है ना, उसके लिए हमको उसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होता है, एक कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर जिसको हम एलर्जिन बोलते हैं, जब भी बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर अपना कुछ बॉडी में रिएक्शन चालू करता है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करने लग जाता है और वो जो केमिकल्स निकालता है उससे जो सिम्टम्स आते हैं उसी से पित्त होता है। तो जब भी हम उस एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार वो एलर्जी आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये पित्त जो है बार बार आता है, बार बार आता है। एम्बेरसमेंट का सवाल ये है कि जैसे ही हम कहीं बाहर जा रहे हैं और अचानक से वो एलर्जन आ जाए और हमको पता नहीं है, तो हम कहीं बैठे हैं और मीटिंग में अचानक से हमें खुजली चालू हो जाना और वैसे निशान आ जाना, तो लोगों को एम्बेरसमेंट रहता है। और तीसरा सवाल ये था कि क्या जीवन भर उसके लिए दवाई खानी है? ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर लकी हैं आप और आपको एलर्जन आइडेंटिफाई हो जाए और हम उससे दूर रहें, तो हम वैसे भी पित्त से परेशान नहीं होंगे। और कई बार ऐसा रहता है कि कोई वो नहीं रहता, तो हम कुछ समय तक 2 महीने 3 महीने डिपेंडिंग ऑन अपनी इम्यूनिटी एंड ऑल, अगर कब तक गोली खाना है, पर इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हमें जीवन भर दवाई खानी है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हार्ट के और डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं और इससे रिलेटेड वो दवाइयाँ भी लेते हैं। तो क्या इन एंटी एलर्जी की दवाइयों से तो क्या इन एंटी एलर्जी दवाइयों को लंबे समय तक लेना इनके लिए सुरक्षित है? जो एंटी एलर्जी दवाइयाँ हैं वो काफी सारी जनरेशंस में बटी हुई हैं, कुछ पुरानी जनरेशन, कुछ नई जनरेशन, और इसमें रोज शोध हो रहा है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो काफी सेफ हैं, जो डायबिटिक पेशेंट या कार्डियक पेशेंट, बिकॉज उनको हमेशा दवाई उन चीज की लेनी है उसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं रहता। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लंबे समय तक खा सकते हैं। अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाके उनसे बिल्कुल आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करके इस चीज को कर सकते हैं मैनेज। हाँ, काफी सेफ है, काफी सारी दवाइयाँ हैं और काफी सेफ हैं, जिसको हमें निश्चिंत हो गया। अगर डॉक्टर ने लिख दिया 6 महीने के लिए खाना है तो आप 6 महीने भी खाइए, वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी सेफ्टी वो देख लेंगे। एंड सिंस विंटर्स आर कमिंग, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है डॉक्टर कि आने वाली सर्दियों के मौसम में व्यक्ति किस प्रकार से अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं? बिकॉज अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा है हमारे बीच में और लोग बहुत जागरूक हैं, तो बेसिकली विंटर्स में क्या केयर करनी है, क्या नहीं करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन काफी कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट उस प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो बहुत सिंपल सी चीज है। विंटर है, ठंड आती है, स्किन ड्राई होती है, हमको स्किन को प्रॉपरली इमोलिएंट से या मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करना है। सबकी स्किन अलग टाइप का मॉइस्चर कंटेंट रहता है सबकी स्किन का, तो उस हिसाब से हमको डिपेंडिंग वैसा मॉइस्चराइजर चूज करके आपकी स्किन को कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं, उस हिसाब से उसको मॉइस्चराइज करना सबसे जरूरी है। दूसरी सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि ठंड है, अब धूप तो निकलेगी नहीं, तो अब सनस्क्रीन का क्या जरूरत, बट ठंड में सबसे ज्यादा जरूरी है सनस्क्रीन। हम जहाँ रहते हैं, खास करके इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा 12 महीना धूप तो रहती है, जो उजाला है वही धूप है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हम कड़कती धूप में नहीं निकल रहे हैं तब तक हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। तो विंटर्स में लोग ये गलती करते हैं कि वो सनस्क्रीन नहीं लगाते। हमको सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है ठंड के टाइम। और एक बेसिक मिस्टेक जो सब ठंड में करते हैं यूजुअली, खास करके हमारा यूथ जो करता है वो ठंड में नहाता नहीं है। तो अपनी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन ठंड में क्लोज कॉन्टेक्ट और उससे होते हैं। तो हमको बिल्कुल अपनी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे। आपके हिसाब से पित्ती के कारण क्या है और इसे बढ़ाने वाले कारक क्या क्या है? पित्ती के कई सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले तो कुछ फूड एलर्जेंस होते हैं, कई बार उसके कारण हो जाती है। कई बार अपने एनवायरनमेंट के आसपास कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स हो गए, वो कभी ट्रिगर कर लेते हैं। कई बार हम कुछ पहन रहे हैं उससे हो सकता है। कई बार कुछ कारण ऐसे रहते हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाते और वो अपने आप होते हैं। इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन है, जिसके कभी हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि ये किस कारण से हो रहा है।